हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स फॉर स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न चैप्टर वाइज बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं थायमीन, होमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या ड्रेक्सट्रोस। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं थायमीन, होमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या ड्रेक्सट्रोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन इसका सही जवाब है। राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। यह दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थि। आपको बता दूं कि जो रिकेट्स है वह विटामिन डी की कमी से होता है, ये तो आप जान गए। वह किसको प्रभावित करता है? अस्थि को। ये भी बता दूं कि विटामिन डी के लिए प्रातः काल का जो धूप है वह बहुत ही लाभकारी होता है विटामिन डी के लिए। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह वसा में विलय विटामिन है, यानी यह वसा में घुलनशील हो जाता है। यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इग्लेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल आदि से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अस्थि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो वो बहुत तीव्र गति से हमारा शरीर में बन जाता है विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? आपके ऑप्शन है बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण। सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण में सर्वप्रथम यह सिद्ध हुआ कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं औषध निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषध प्रभाव विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा औषध प्रभाव विज्ञान। ऑप्शन सी, औषध प्रभाव विज्ञान। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषध प्रभाव विज्ञान कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में जो है वो निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी या गाइटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्कर्वी।
स्कर्वी आयरन की कमी से ही होता है। स्कर्वी, आपको बता दूं कि इसका निकटतम उत्तर स्कर्वी होगा, क्योंकि यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन सी लौह मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करके लाल रुधिर कणिकाओं को निर्माण की सहायता करता है। स्कर्वी रोग का प्रभाव यह भी होता है कि इसमें रक्त क्षीणता हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं होमोग्लोबिन, कैलोजन, हाइग्लोबिन या मायोसिन। तो इसका सही जवाब होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अरक्तता में कम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या कहें कि समाप्त हो जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या कहें कि समाप्त हो जाता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है सब्जियों को अगर धो दें और छिले हुए सब्जियों को अगर धो दें तो उसमें विटामिन सी जो रहता है वह समाप्त हो जाता है। आपको बता दूं कि मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन है तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन है। जो घुलनशील है वसा में उनके नाम हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि अगर आप KEDA कीड़ा को ये याद रखिए कि ये वसा में घुलनशील है और बाकी जो नहीं है वो जल में घुलनशील है। तो ये सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन 12। तो आपको बता दूं कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलय विटामिन है। सिट्रस फल यानी नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ये विटामिन मानव को कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जैसा कि पिछली बार मैंने बताया कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब होगा अंडे की जर्दी, मछली का यकृत, कोढ़ मछली का यकृत तेल या सिट्रस फल। तो इसका सही जवाब होगा सिट्रस फल। सिट्रस फल जो है वह विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या एलेंजिलिक एसिड, एजेलिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आपके ऑप्शन है विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा एक विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होता है, मतलब विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? आपके ऑप्शन है स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरीबेरी या फाइनोडर्मा। स्कर्वी, डायमेटाइटिस, बेरीबेरी या फाइनोडर्मा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से।
विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। हालांकि विटामिन B5 तथा विटामिन B6 की कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग भी होता है। डर्मेटाइटिस नामक रोग भी होता है विटामिन B5 और विटामिन B6 से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आपके ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। कोबाल्ट। आपको बता दूं कि विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है। इसका स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि है। इसका काम वृद्धि, लाल रुधिनाओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है। रक्ताल्पता हो जाती है। किस विटामिन की कमी से प्राणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? मतलब प्राण नाश करने वाला रक्त अल्प, मतलब रक्त खत्म हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन C। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है विटामिन B12। विटामिन B12 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमित रोग को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। आपको बता दो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है तथा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो आपको चारों ऑप्शन का पता चल गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपकला यानी एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपको बता दूं कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसका सही जवाब है उपकला एपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में किस प्रोटीन के द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन। आपको बता दूं कि विटामिन के रक्त में स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम फिलोनो है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही जवाब होगा फाइब्रिनोजेन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर होता है। प्रमुख स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी के कारण रतौंधी,
जीरोप्थेलिमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत तो जानते हैं कि गाजर है। इसके अलावा यह दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल, यकृत आदि में भी पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील है। यह याद रखने वाली बात है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, माफ़ कीजिएगा एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका सही जवाब होगा ऐसे गाजर। अगला प्रश्न है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं इमली, दूध, सेब, नींबू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नींबू। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। तो इसका सही जवाब होगा नींबू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, अंधापन, बेरी या अरक्तता। स्कर्वी, अंधापन, बेरी या अरक्तता। तो इसका सही जवाब होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। क्या हो जाता है पुरुष में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरक्तता। आज का अंतिम क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है बेरी, पेलाग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी। तो इसका सही जवाब होगा रिकेट्स। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।